हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। अमेज़ॉन कंपनी को लेकर मेक्सिको में एक बहस छिड़ गई है और इस बहस का सेंटर है मेक्सिको की बॉर्डर सिटी टिजुआना। इसका बॉर्डर लगता है यूएसए के कैलिफोर्निया स्टेट के सैन डिएगो सिटी से। अमेज़ॉन के लेकर जो बहस स्टार्ट हुई है वो हुई है अमेज़ॉन के वेयर हाउस को लेकर और उसकी लोकेशन को लेकर, क्योंकि जहाँ ये वेयर हाउस बना है वहाँ पर गरीबों की बस्ती है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि ऐसा करके गरीबों को चिढ़ाया जा रहा है। देखिए इधर सैन डिएगो यूनियन ट्रिब्यून में ये न्यूज़ है, द न्यू अमेज़ॉन फैसिलिटी इन टिजुआना ओपन्स अमिड प्रेज एंड कंट्रोवर्सी। यहाँ पर देख सकते हैं आपके पीछे अमेज़ॉन का एक वेयर हाउस है और उसके सामने ही एक गरीब का स्लम है। ट्विटर पर किसी ने इसे मनहूस बताया तो किसी ने अपने तर्क रखकर ये बताया कि कैपिटलिज्म इतना बुरा क्यों है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले तिजुआना की लोकेशन देख लेते हैं। A photograph of Amazon warehouse in the slum of Tijuana that show inequality and ignite controversy in Mexico. और the Los Angeles Times में भी the new Mexico facility in Tijuana opens amid praise and controversies। देखिए यहाँ पर कैसे अमेज़ॉन के सामने एक स्लम्स है और ये शो करता है कि कैपिटलिज्म अपने किस चरम पर है और कैपिटलिज्म की जब अति होती है तो क्या होता है। एक तरफ तो गरीब बस्ती है और दूसरी तरफ एक सामने चमचमाता अमेज़ॉन का वेयर हाउस। इन दोनों सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि गरीबी कैपिटलिज्म का एक बायो प्रोडक्ट है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। देखिए अमेज़ॉन के सामने कितने बेबस दिखाई देते हैं। और तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले इसकी तिजुआना की लोकेशन लेते हैं। तिजुआना जो बसा हुआ है वो मैक्सिको के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में बसा हुआ है, जो बिल्कुल बॉर्डर सिटी है। इसके नॉर्थ में जाइएगा तो कैलिफोर्निया का सैन डिएगो शहर आएगा और साउथ में तिजुआना। इसके ठीक बीच में बॉर्डर लगती है जो यूएसए और मैक्सिको को अलग करती है। वैसे तो मैक्सिकन लोग सैन डिएगो में भी बसे हैं। सैन डिएगो की लगभग 25% स्पेनिश बोलती है और तिजुआना की टोटल पॉपुलेशन स्पेनिश बोलती है। इसके अलावा भी देखिए बॉर्डर सिटी तो यहाँ पर बहुत सारी है, जिसमें से सबसे मेन तो तिजुआना और सैन डिएगो ही है। और इसके अलावा भी एक कैलेक्सिको है और एक मैक्सिकैली है। मैक्सिकैली बसा हुआ है वो मैक्सिको में बसा हुआ है और एक कैलेक्सिको जो बसा हुआ है वो यूएसए में बसा हुआ है। और इसके अलावा नोगेल्स हैं। नोगेल्स एक ही सिटी है, लेकिन इसके बीच में जो बॉर्डर जाती है उससे पार्टीशन हो जाता है। नॉर्थ वाली साइड यूएसए में है और साउथ वाली मैक्सिको में है। इसके अलावा भी डगलस है और एगुआ प्रीटा है। जो डगलस है वो यूएसए में आती है और जो एगुआ प्रीटा है वो मैक्सिको में आती है। इसके अलावा अल पासो है जो एक सबसे बड़ा एक जंक्शन पॉइंट है बिजनेस के लिए भी और मूवमेंट के लिए भी, पैसेंजर मूवमेंट के लिए। और इसके अलावा देखिए स्वेडेड एक्वेना है और डेल रियो है और एक और है पेड्रस नेग्रास और ईगल पास। ये भी एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। इसके अलावा न्यूएवो लरेडो और लरेडो है। जो लरेडो है वो यूएसए में है और जो न्यूएवो लरेडो है वो मैक्सिको में है। इसको एक रियो ग्रांडे नदी जो है वो बॉर्डर बनाती है। और इसके अलावा एक मेटामोरोस और ब्राउन्सविल है। ये सभी जो सिटीज़ मैंने आपको बताई है ये बॉर्डर सिटीज़ हैं, जिसके एक साइड में यूएसए है तो दूसरी साइड में मैक्सिको। तो अब मैं इनके बारे में बात कर लेता हूँ। देखा जाए तो अमेज़ॉन ने ये फैसिलिटी यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर मैक्सिको के साइड खोली है, लेकिन इसके पीछे एक रीज़न है और वो है सस्ती मजदूरी। अगर देखा जाए तो अगर अमेज़ॉन यूएस साइड में वेयर हाउस खोलती तो वहाँ पर 4 या 5 गुना मजदूरी देनी पड़ती। जहाँ सैन डिएगो में कड़े कानून के साथ साथ कम से कम $15 पर आवर का पेमेंट दिया जाता है, तो वहीं पर तिजुआना में 2 से लेकर $4 ही है। और ये डिफरेंस इतना है कि अगर अमेज़ॉन तिजुआना में वेयर हाउस ऑपरेट करे और उसका इस्तेमाल सैन डिएगो में डिलीवरी के लिए करे तो भी उसे बहुत बचत होगी। डिलीवरी चार्ज, कस्टम चार्ज और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जोड़ ले तो भी अमेज़ॉन फ़ायदे में है। और दूसरा पॉइंट है सस्ती ज़मीन। जी हाँ जी, अगर आप दोनों शहरों के लैंडस्केप को देखोगे तो फर्क पता चलेगा कि आलीशान ज़िंदगी कहाँ पर है। सैन डिएगो एक महंगा और चमचमाता शहर तो वहीं तिजुआना में गरीबी साफ लगती है। और तीसरा पॉइंट है सस्ती बिजली और सस्ता पानी। दोनों देशों की बिजली और पानी की दर में भी बहुत भिन्नता है। यूएसए में जहाँ बिजली और पानी महंगा है उसके लाइफ स्टाइल के कारण, तो वहीं मैक्सिको में स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के कारण वहाँ काफ़ी सस्ता है। और ये सब चीज़ें
डिटरमाइन करती है किसी कंपनी को ऑपरेट करने के लिए। अब बात करते हैं इस फ़ोटोज़ को वायरल करने वाले ओमर मार्टिनेज की, जिनकी ली गई ड्रोन इमेज से मैक्सिको में बहस छिड़ गई। 41 साल की ओमर मार्टिनेज मैक्सिको की क्वार्टोस्कोरो एजेंसी के लिए काम करती है और वह यूएस मैक्सिको बॉर्डर से लेकर शहर तिजुआना में रहते हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने अपने शहर में मौजूद डिफरेंसेस को दिखाने के लिए ये फ़ोटोज़ ली थी और मुझे खुशी है कि मेरे फ़ोटोज़ ने एक बड़ी बहस देश में छेड़ दी है। तस्वीरें लेना स्लम के बीच में काफ़ी मुश्किल था, तो मैंने कुछ तस्वीरें ड्रोन से ली। यह जगह एक सीवेज कैनल के बराबर में है और ये बहुत सारे ड्रग डीलर और गैंगस्टर रहते हैं, इसलिए ये एक अनसेफ प्लेस है। सोशल मीडिया में हो रही आलोचनाओं के जवाब में तिजुआना के मेयर कार्ला मैकफारलैंड ने कहा है कि न्यू इन्वेस्टमेंट से नौकरियां पैदा होगी और इस इलाके का डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे वहाँ रह रहे परिवारों को फ़ायदा होगा। वहीं अमेज़ॉन का कहना है कि कंपनी जिस देश में जाती है वहाँ के लोगों को विकास के लिए डेडिकेटेड है और वे गोदाम मैक्सिको में 11वां गोदाम है। मैक्सिको आने के बाद हमने 15,000 से ज़्यादा नौकरियां पैदा की है और अब तिजुआना में 250 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और हम सभी एम्प्लॉयज़ को एक बेटर सैलरी भी दे रहे हैं। अमेज़ॉन कंपनी काफ़ी विवादों में भी रही है। अप्रैल में राइटर्स में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मैक्सिको सिटी के पास अमेज़ॉन के एक वेयर हाउस में तय समय से ज़्यादा काम करवाया जा रहा था और ऐसा एम्प्लॉयज़ नहीं करते तो उनसे रिज़ाइन दिया जा रहा था और नौकरी से निकाला जा रहा था। ठीक है, ये रही राइटर्स की रिपोर्ट जो 28 अप्रैल 2021 को आई थी। इनसाइड Amazon's shadow workforce in Mexico. Amazon reliant on staffing agency to fill warehouses in Mexico. More than a dozen workers outline mistreatment and dismissals. एक विवाद तो अमेरिका में भी है जहां पर अमेज़ॉन ने एक्सेप्ट किया था कि कुछ ड्राइवरों को डिलीवरी कम समय में पूरी करने के लिए बोतलों में यूरिन करना पड़ा। अब इसके बारे में मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, क्या कैपिटलिज्म से अमीरी और गरीबी में बहुत फासला हो गया है? आपकी नज़र में ऑनलाइन शॉपिंग करना कितना बेहतर है? मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। साइनिंग ऑफ।